नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की अब कुटाई होने लगी है और पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएई ने तो पाकिस्तान के ऊपर डंडा ही चला दिया है और ऐसा डंडा चलाया है कि पाकिस्तान की अब बहुत बुरी तरीके से सूजी है। जी हाँ दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान को जो लोन दिया था उस लोन को पाकिस्तान से अचानक वापस मांग लिया है। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं था, इसीलिए पाकिस्तान ने पहले आईएमएफ और सऊदी अरब से पैसा लिया और बाद में जाके यूएई को देना पड़ा है। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान यूएई को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, वैसे ही यूएई वाले पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। इवन दोस्तों, पहले तो जब कश्मीर का मैटर यूएन में जाता था या तो ओआईसी के अंदर जाता था, उस टाइम पे यूएई पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते थे। लेकिन अब गेम पाकिस्तान के लिए बहुत उल्टी पड़ गई है और अब यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर डंडा चला दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, काफी सारे पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम करते थे और हर साल करीब $600 मिलियन का रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर भेजते थे। उसको हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। तो मतलब लाखों की संख्या में पाकिस्तानी यूएई के अंदर काम करते थे, तो उनके वीजा भी अब धीरे धीरे यूएई कैंसिल करने लगे हैं। मतलब अब जो नए पाकिस्तानी वीजा यूएई के अप्लाई करते हैं उनको तो वीजा मिलना ही बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, जो दशकों से यूएई या तो दुबई के अंदर पाकिस्तानी काम कर रहे थे या तो छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे थे, उनके वीजा भी अब धीरे धीरे यूएई कैंसिल करने लगे हैं। मतलब यूएई ने पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर डंडा ही चला दिया है। तो आइए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे जानते हैं कि अचानक पाकिस्तान और यूएई के रिलेशन क्यों अच्छे हो गए और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अब सऊदी अरब और यूएई दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और अगले साल आपने देखा होगा, यमन के अंदर जो यूएई के ट्रूप्स थे या तो यूएई ने जो सामान यमन के लिए भेजा था उसके ऊपर सऊदी ने हमला कर दिया था, उसको पोर्ट के ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए दोस्तों, सऊदी और यूएई के दरमियान कोई डिफरेंस पैदा हो गया था और ऊपर से पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील कर ली। ये बात यूएई को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि यूएई और सऊदी में अब डिफरेंस पैदा हो गया था और ऊपर से पाकिस्तान ने सऊदी अरब का सपोर्ट कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान पूरी तरीके से यूएई के पैसों के ऊपर ही चलता था। इसीलिए यूएई को लगा कि चला, पाकिस्तान तो हमारे पैसे से जीता है और जाके डील कर ली है सऊदी अरब के साथ। और सऊदी अरब, जैसे मैंने बताया, कि यूएई के सामने खड़ा हो गया था। ये बात यूएई को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। इसीलिए दोस्तों, यूएई ने पाकिस्तान के ऊपर डंडा चला दिया कि हमारी परमिशन के बिना आप लोगों ने सऊदी के साथ क्यों डिफेंस डील कर ली, क्योंकि अब सऊदी भी यूएई के सामने खड़ा हो गया है और पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट कर दिया। इसीलिए यूएई ने डंडा चला दिया। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी आईएमएफ और यूएई की लोन पे ही चलती थी। ऊपर से अब यूएई ने लोन वापस कर ली। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपना नया बाप बना लिया है, क्योंकि यूएई को जल्द से जल्द पैसा वापस करना था। इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी प्रिंस एमबीएस के पैर में जाके लेट गए, क्योंकि उसके साथ डिफेंस डील कर ली है। इसलिए पाकिस्तान को भी पता है कि थोड़े दिन के लिए तो सऊदी भी हमें पैसा दे देंगे। इसीलिए शहबाज शरीफ सऊदी प्रिंस के पैर में लेटे। बाद में जाके मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने पाकिस्तान को $2 बिलियन दिया था और $1 बिलियन पाकिस्तान को आईएमएफ से मिला था, तो वो $3 बिलियन पाकिस्तान ने यूएई को वापस कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही बुरे पड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को यूएई ही सपोर्ट करते थे। यूएई ने काफी साल पहले ये लोन पाकिस्तान को दी थी, अब वापस मांग ली है। तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ और यूएई ही लोन दे रहे थे। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तानियों के वीजा भी बंद कर दिया है। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि काफी सारी मात्रा में पाकिस्तानी यूएई में जाते थे और वहां जाके काम करते, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस को भेजते थे। लेकिन यूएई ने वीजा बंद कर दिया, तो मान लो पाकिस्तान के लिए ये भी खेल खत्म हो गया है। और दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील हो गए, उसमें सऊदी अरब पाकिस्तान को हेल्प भी करेंगे।
लेकिन सऊदी ने भी पाकिस्तानियों के सामने काफी सारे स्टेप लिए थे। अगले साल सऊदी अरब ने काफी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि ये पाकिस्तानी वहां जाके भीख मांगने या तो 2 नंबरी का काम करते थे। इसीलिए सऊदी अरब भी ज्यादातर पाकिस्तानियों को टॉलरेट नहीं करेंगे। जो भी भिखारी या तो क्राइम करने वाले लोग वहां जाएंगे उसको डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन यूएई ने बहुत बड़ा झटका दिया है। लेकिन दोस्तों इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पहले कश्मीर का मैटर जब यूएन या तो ओआईसी में जाता था तो डायरेक्टली यूएई पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते थे। लेकिन दोस्तों अब इंडिया और यूएई के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए हैं। जब से सऊदी अरब और यूएई के रिलेशन में थोड़ी गिरावट आई है, उस दिन से इंडिया और यूएई के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए हैं। इतना ही नहीं, इंडिया और यूएई के दरमियान अब तो ट्रेड डील भी हो गई है। उसमें इंडिया यूएई ट्रेड को डबल करने का गोल है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी हाल ही में ही डॉक्टर जयशंकर और इंडिया के अजीत डोभाल यूएई के विजिट पे गए थे। तो ये इंडिया के लिए तो एक बहुत अच्छी साइन है कि यूएई ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया है और यूएई के रिलेशन अब इंडिया के साथ अच्छे हो गए हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान तो दलदल में फंस गया है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग में बातचीत तो करवा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वहां से भी पाकिस्तान को बोल दिया है कि आप तो चाले दलाल है, आप तो दोगले काम कर रहे हैं, आपको जहां से पैसा मिलेंगे वहां पे आप लेट जाएंगे। इसीलिए ईरान और अमेरिका ने भी अब वार्निंग दे दी है कि हम पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर डायलॉग नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।